हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है जो आपकी उम्मीद से परे है, जिसकी कल्पना आपने नहीं करी है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है जिसकी कल्पना तक आपने नहीं करी है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, सबसे पहले तो आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है गाइस, अनएक्सपेक्टेड। ओके ओके, देख समझने की कोशिश करना। मैंने जैसे ये डेक रखी है, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड जो है ना, ये 5-5 की एनर्जी को लेकर आए हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलेगा गाइस। 5-5 की एनर्जी, यहाँ पर 5 की एनर्जी यानी 5-5 की एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, ये हुआ। यहाँ पर कहा जा रहा है परिवार को लेकर कोई समस्या चल रही थी आपकी। ठीक है, आपकी मैरिज को लेकर हो सकती है, आपके रिश्ते नातों में हो सकती है, किसी भी प्रकार से ना, कि भाई भाई में पिता पुत्र में हो सकता है, जिस भी प्रकार से हो सकता है। आपके रिश्तों को लेकर किसी प्रकार की कोई तनातनी थी, या बार बार आपके घर में कोई क्लेश वाली स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। तो यह कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ से ना क्लेश खत्म होने, आपके घर परिवार से ना तकलीफ का वातावरण खत्म होना, ये है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते नातों पर किसी की बुरी नज़र है, या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, या किसी के बहकावे से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो उनमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। या ये चीज़ हो सकती है कि बार बार छोटे छोटे मसलों पर बात जो है ना वो विवाद पर उमड़ जाता है। समझ रहे हो ना, कि एक सरलता से बात की जा रही है, लेकिन उसमें भी परिवार के सदस्य की बात का तरीका ऐसा होना कि सामने से पता है कि सामने वाला इंसान सही कह रहा है, लेकिन फिर भी वो छोटी बात का तूल बन जाए। एक है ना कि ये स्थिति को टाला भी जा सकता था, पर वो टाला ना जाकर वो बात का बतंगर बन जाए। कुछ अगर ऐसी स्थितियां आपके परिवार में उत्पन्न हो रही थी, और ये भी हो सकता है गाइस कि अभी बीते समय में ये सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट हुई है बहुत सारे लोगों की लाइफ में, कि घर में होने के बाद में, रहने के बाद में भी एक जैसे ना अनजानों वाली फीलिंग्स आना, है ना, कि मतलब कोई साथ में रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मतलब रिश्तों का ऐसा ताना बाना देखने को मिला, ऐसा समीकरण देखने को मिला कि घर से ज़्यादा बाहर के लोगों को पता होगा कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। ये वाली स्थितियाँ तो ये बहुत दुख देने वाली और अंदर से पीड़ा पहुंचाने वाली होती है, कि रिश्ते नाते सिर्फ फॉर्मेलिटी के आधार पर होकर रह गए। परिवार को लेकर किसी भी प्रकार के जो इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं आपको, ये चीज़ें देखने को मिली है, आपको उनमें सुधार देखने को मिलेगा गाइस। ये बात लिख कर रख देना, क्योंकि अभी का समय भी कुछ ऐसा चल रहा है, और यहाँ पर 555 की एनर्जी का आना, और ये होगा आपके साथ कि आपको 555 ये एनर्जी दिखेगी दिखेगी। इसका सीधे तौर पर जो संबंध है वो इसी से है गाइस, क्योंकि जुपिटर का अच्छा खासा प्रभाव चल रहा है, और ऐसे में शुभ काज होने, परिवार को लेकर समस्याएं खत्म होनी, ये है। आपकी मैरिज में अगर किसी प्रकार की दिक्कत थी, तो आपकी मैरिज में जो भी प्रॉब्लम थी, मनमुटाव थे, वो दूर हो जाने। इवन आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत जैसा हो ना, अ, बुरे स्तर पर कोई फैसला लेने वाली बात, तो वो भी टल जाएगा, देख लेना। क्योंकि स्थितियाँ इतनी अच्छे वे में जाएगी, सुधार होते हुए, रिकवरी होते हुए, रिश्ते नाते अच्छे होते हुए, आपसे समझ का अच्छे होते हुए, ये देखने को मिल रहा है गाइस। ठीक है, और जो अनमेरिड है, सिंगल है, उनके लिए यही कहा जा रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ऐसे पार्टनर की लाइफ में एंट्री होना कि क्या ही कहूँ मैं। दिल खुश हो जाए कि मेरी ये ऊर्जा मुझे सामने से नजर आ रही है, वो वाली बात है। मतलब मिरर एनर्जी देखने को मिलना है ऐसे, जैसे इस वजह से आपको 10-10, 11-11 ये ज़्यादा दिखेंगे, ये है। तो एक इतने अच्छे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने की दिल जो है ना वो खुश हो जाए, और लाइफ जो है ना आपको बड़ी स्मूथ लगने लगे। ठीक है, तो ये होने वाला है। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी इच्छाओं को पूरा करती है, आपके इमोशंस को फुलफिल करती है। अगर आपके साथ ऐसा है कि पास्ट में कुछ ऐसा बुरा हुआ है जिसकी वजह से आपका दिल इतना डरा हुआ है कि आप आगे कभी भविष्य में या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप किन्हीं लोगों पर भी भरोसा भरोसा नहीं कर सकते, तो इन चीज़ों में भी फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। यानी सीधे तौर पर क्या कहा जा रहा है, हार्ट की हीलिंग का होना, है ना, ट्रस्ट इश्यू दूर होने,
और वो कैसे, वो ऐसे ही नहीं कि सिर्फ फीलिंग हो रही है, आपको अच्छा फील हो रहा है तो ये ट्रस्ट इशू आपका ख़त्म हो जाए, नहीं। एक ट्रस्ट का वापस से जीता जाना आपके आपके लिए लोगों के द्वारा, है ना? यानी आपकी वैल्यू को बढ़ा रहा है समय, आपको अप्रिशिएट कर रहा है ना? तो अपने आप जो है ना, आपकी कद्र का बढ़ना का है। तो ऐसे में चीज़ आपके साथ होगी कि लोग आपको वैल्यू देंगे, आपको महत्व देंगे और आपके ट्रस्ट को जीतना चाहेंगे। देखो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जो हो सकता है पास्ट में किन्हीं के साथ आपके मनमुटाव रहे तो वो वापस से आपके साथ संपर्क को साधने की कोशिश करें। पर इनमें से एक इंसान हो सकता है गाइस कि मुझे नहीं लगता कि उनके इंटेंशन सही है आपके लिए, है ना? ये इंसान बिल्कुल कुछ वैसा होना कि अगर आज आप प्रभाव में हो तो आज वो आपके साथ है, कल को और कोई प्रभाव में हो तो उनके साथ है वो वाली। तो पास्ट का कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो पहले भी आपको लोभी लगा था, आज भी वो इंसान लोभी है, यानी लालची प्रवृत्ति के हैं, ठीक है? और उनका लालच ही आपसे संपर्क साधने के लिए उनको विवश कर रहा है, ये ध्यान रखना। क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई विद मून की एनर्जी है, तो ये इस बात के बारे में भी बताती है, ठीक है? तो थोड़ा सा ऐसे इंसान से ना सावधान रहना, ऐसे इंसान से थोड़ा सा संभल कर रहना। जहाँ पर भी आपको डाउट है ना कि पहले भी ये इंसान लालची था और आज भी इनके व्यवहार लालची वाला ही है, तो सावधान रहना, ये कहा जा रहा है, ठीक है? तो ये अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में होने जा रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है मेरे खुशियों के चुंबक, मेरे शेर, मेरे योद्धा, मैजिशियन में क्या कहूँ आपको। और 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। ये देखो कहता है ना कि अच्छा बोला करो, अच्छा सोचा करो, अच्छा बोला हुआ और अच्छा सोचा हुआ फल रहा है। यहाँ झूमते हुए ऐसे थोड़ा ना डांस करोगे, ऐसे ही थोड़े ना झूमोगे। कुछ तो मन में खुशी है, कुछ तो गुड न्यूज़ या कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है, जिसकी खुशी आप मनाते हुए नजर आ रहे हो गाइस। आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा देखना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई, जो भी परेशानियां चल रही थी ना, चुन चुन के आपकी लाइफ से भागने की ताक में है और उन्हें बिल्कुल भागने दो। आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने जा रही है गाइस, मेरी एनर्जी को फील करने की कोशिश करो। मैं मतलब क्या कहना चाहती हूँ ना, 10 ऑफ पेंटिकल बहुत संपूर्णता के साथ सुख का मिलना, स्थायित्व के साथ सुख का मिलना, क्योंकि पिलर की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी के मन में कोई ऐसी एक लैश मात्र भी ऐसा नहीं रहना कि ये चीज में कमी मालिक ने मुझे रखी है। दुख में भी कमी नहीं रही तो सुख में भी कमी नहीं रहेगी। समझ रहे हो? 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, क्या ही तो कोई इंसान फिनेंशियल मैटर को लेकर इतना सुख भोगे और क्या ही पर्सनल लाइफ को लेकर कोई इंसान सुख में सराबोर हो जाए उसके बारे में। 10-10 की एनर्जी, दोनों मामलों में विक्ट्री और दोनों मामलों में परिपूर्णता का फील होना गाइस, मतलब इमोशंस इतने अच्छे फुलफिल होना, बिना कोई टेंशन के आप लाइफ को जीना चाहते थे, आपने ये प्रार्थना करी है। किसने ये प्रार्थना करी है? शब्द ये हैं आपके, मालिक कोई तो दिन ऐसा हो या कभी तो मेरी लाइफ ऐसे बने जहाँ मुझे चिंता नहीं हो। ये किसके शब्द है? यही एग्जैक्ट शब्द किसी के रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ, इसमें कोई हेर फदल नहीं है। और ये मनोकामना पूरी हुई बिना चिंता के। आप मॉर्निंग में जगने चाह रहे थे ना, ये हो गया आपके साथ। बिना टेंशन के आप लाइफ को जीना चाहते थे ना, ये हो गया आपके साथ। कहता है ना, इंटेंशन अगर किसी बंदे का बहुत अच्छा हो ना, कि वो ना केवल अपना, दूसरों का भी हित चाहता है, उनकी लाइफ में ये अच्छा परिवर्तन आता रहता है और आया है गाइस। ये डिजर्व भी करते हो आप, क्योंकि आप में बहुत अच्छा भाव है गाइस, बहुत सौम्यता है। फाइटर भी हो आप, है ना? ना केवल अपने लिए विकट परिस्थितियों में आपने फाइट किया है, आपने दुख में भी दूसरों के बारे में सोचकर उनके लिए भी फाइट की है आपने। तो यहाँ मन क्यों ना मोह लो आप मालिक का, है ना? मैंने कहा ना गाइस कि कितनी बार कहा था कि आपका फ्यूचर को लेकर ना मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि कार्ड्स ने इनडायरेक्टली बहुत बार मुझे ये समझाया कि केवल ग्रोथ आपके दिखने, प्रेग्नेंट लेडी का दिखना, यानी एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन विथ पिलर है, यानी स्पिरिचुअल सपोर्ट के साथ ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन इतना अच्छा होगा कि हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बहुत अच्छी आएगी। और ऐसी हैप्पीनेस आएगी कि आप झूम उठोगे गाइस, भले कितना ही इंट्रोवर्ट हो ना, होंगे
हाँ, लेकिन फिर भी देखना आपकी एनर्जी कितनी प्रसन्नचित्त रहने वाली। एक बात कहूँ, आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती ना, ये भूल जाओगे। सच में ये भूल जाओगे, आपके फेस पर इतनी प्यारी दिल की मुस्कान रहेगी, मैं क्या कहूँ। मैं सच कह रही हूँ गाइस, आपने खुद को इतना खुश कभी नहीं देखा होगा जो ये समय आपको खुश करने वाला है। आपको खुशी में सराबोर करने वाला है। देखना, आप कहोगे अभी तो बिल्कुल भी सपने जैसा लग रहा है, पर ये तो हकीकत है जी। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। क्या ही कहूँ, आपके मान सम्मान को बरकरार रखना ये डेस्टिनी का एक, कहता है ना, प्लान में शामिल है गाइस। खूब रेस्पेक्ट, खूब मान सम्मान आपको मिलेगा, खूब खुश रहोगे आप। देखना, है ना, आपकी ये इच्छा, आपकी एक्चुअल में आपने मेहनत बहुत करी है गाइस। एक्चुअल में ये कर्मों का फल है। और कहाँ भी था कि जिनका जैसा कर्म उनको वैसा कर्मों का फल मिलेगा। आपके शुभ कर्म है तो आपके शुभ कर्मों का फल। क्या ही तो ड्रेसिंग सेंस, क्या ही पर्सनालिटी आपकी, क्या ही एटीट्यूड, और क्या ही एक कर्मों का वापस से रिटर्न में आपको जो मिल रहा है ना गिफ्ट के रूप में, वो देखो। बस अब एंजॉय करो। आपके लिए गाइडेंस क्या है कि जितना आप खुद को खुश रखने की कोशिश करोगे, अब जितना खुद को वैल्यू देने की कोशिश करोगे, उतना ही, कहते हैं ना, प्लस में प्लस होकर ना आपको खुशी में इजाफा होता है। वो देखना गाइस, जिस दिन देख लेना आपने खुद पर मेहनत करी, योगा किया, एक्सरसाइज की, अपनी केयर की, अपनी तबीयत का ध्यान रखा, उस दिन देखना आपके लिए खुशी के लिए कोई ना कोई चीज़ आपकी लाइफ में होगी ही होगी। छोटे छोटे मामलों पर करके देख लेना, खुद को वैल्यू देकर देखो, फिर देखो क्या होता है आपकी लाइफ में। आपको 100% उस दिन आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, या तो कोई सपना बहुत अच्छा आएगा, या कुछ ना कुछ वास्तविकता में आपकी लाइफ में ऐसा होगा जिससे आपको ये कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि समय मुझसे क्या चाहता है ना। समय चाहता है आप सब ठीक हो जाएगा, है ना। आप गो विद द फ्लो चलो, और खुद पर थोड़ी सी केयर करो, थोड़ी परवाह करो, खुद को तवज्जो दे दो आप। फिर देखो समय क्या करता है, समय किस क्या बनाता है आपके लिए। आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलने वाली है गाइस, बहुत ज़्यादा। आप लोगों का ध्यान ना अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, ये फील हो रहा है या नहीं हो रहा। आजू बाजू में देख लेना, पास पड़ोसी में देख लेना, कहीं पर भी आप बाहर जाकर आ रहे हो ना, वहाँ पर देख लेना। लोगों का आपके साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी। आप जो कह रहे हो ना, सामने वाला बंदा बड़ा ध्यान से सुन रहा है। और ना केवल ये चीज़ है, आपके दिए हुए आइडिया, आपके दिए हुए सजेशन बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। ये ना केवल दूसरों के लिए, अपने लिए भी। यानी ये ऊर्जा अब आपके काम में भी आना। हाँ, और आपको 100% इन्हीं दिनों में ये रीडिंग जब आप तक पहुँचेगी ना, उससे 2 से 4 दिन में सिर्फ देखना आपको कोई बहुत अच्छी तारीफ सुनने को मिलेगी, जिससे मन प्रसन्न हो जाएगा कि ये तारीफ लोग मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं क्या। और ये मिलेगी आपको बाहर से, घर से नहीं। घर पर करते हैं, अपने करते हैं, वो बात अलग है, वो तो करेंगे ही, है ना। लेकिन एक हो ना, बाहर से भी बात सुनने को मिले, है ना। घर से ऐसा लगता है ये तो मेरे अपने हैं, तो ये तो मेरा मन खुश रखने के लिए कह रहे होंगे, है ना। लेकिन बाहर से भी आपको कोई ना कोई इस तरीके का कमेंट हो गया, कोई आपको लेकर इतनी अच्छी बात सुनने को मिलेगी कि दिल प्रसन्न हो जाएगा। वही बात दिमाग में गूंजती रहेगी, मेरे बारे में लोग इतना अच्छा सोचते हैं क्या, है ना। आप ना एक्चुअल में दिल जीत रहे हो, बट आपके साथ क्या चीज़ें हो रही है कि लोग नज़रों से आपको बता रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए रेस्पेक्ट है, पर पता नहीं क्यों, ये किस वजह से हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। खुलकर लोग आपको जो है ना ये बात शेयर नहीं कर रहे। जहाँ बात निंदा की होती थी ना, तब लोग चलाकर सामने से, हो सकता है आपकी निंदा करके निकल गए होंगे। लेकिन आज बात जब आपकी प्रशंसा किया ना, तो लोग नज़रों से बता रहे हैं, आपसे बात करने में रुचि, इंटरेस्ट बता रहे हैं। लेकिन एक तारीफ वाली बात है ना, वो अभी तक खुलकर आपने नहीं सुनी। हाँ, ये कहते हैं ना, हल्की हल्की सी, कि कोई इंसान बहुत दबाने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद में आपकी तारीफ कर रहा है, तो ये चीज़ हल्के फुल्के लेवल पर देखी होगी। लेकिन अब देखना, अब वो स्थिति बन रही है जहाँ कर भी लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपकी तारीफ करेंगे। आपके साहस की, आपके एक्शन की हो गई, आपकी मेहनत की हो गई। ये होगा आपके साथ, क्योंकि आपने पर्सनल लाइफ हो गई, प्रोफेशनल लाइफ हो गई, उसमें बहुत मेहनत करी है आपने, और उस मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है गाइस। क्योंकि ये समय कर्मों के परिणाम का है, और आपने कर्मों की अच्छी पोटली बना रखी है, उसमें मेहनत बहुत अच्छी कर रखी है, तो ये आप डिज़र्व करते हो। 555 की एनर्जी है, यानी गुरु कृपा आप पर है, गुरु का आशीर्वाद आप पर है, तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है।
अगर कोई छुपा हुआ शत्रु भी होगा, उससे भी आपको अब कोई मतलब नहीं है कि वो आप पर नज़र लगा रहा होगा या आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसका कर्मा क्या है, उन्होंने भी जो कर्मा किया उनको भी वो कर्मा रिटर्न होने वाला है। ठीक है। ये जस्ट अभी कहाँ, आप बस एकदम एक काम और कर लो बस, कि 5 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, 6 मिनट भी नहीं, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे शेर, है ना, आप मेडिटेशन करो। आपको बहुत अच्छा फील होगा। जहाँ मन की शांति लौटने को आती है ना, वहाँ पर हमारी थोड़ी सी कोशिश हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है। मेडिटेशन का इस वजह से कह रही हूँ कि अब आगे चलकर दुविधा ना हो आपको, अब आगे चलकर ना किसी प्रकार का भ्रम वाली स्थितियाँ ना बने, कन्फ्यूज़न वाली स्थितियाँ ना बने। आपके लिए हुए सारे फैसले आपके हित में काम करें। इवन आपका मेडिटेशन किया हुआ आपके लिए प्रोटेक्शन के रूप में भी काम करे। किस प्रकार से कि आपकी सोच ही इतनी सकारात्मक और इतनी पवित्र हो जाए कि कोई भी नकारात्मकता जो है ना, आपके सोच के आधार पर भी, यानी नेगेटिव सोच के आधार पर भी आपकी लाइफ में एंटर ना हो पाए। समझ रहे हो, आपकी नकारात्मक सोच को ही बाहर करके आपका लाइफ के प्रति नजरिए को ही बदल देना, दृष्टिकोण ही बदल देना। यानी आप अपने सोच से अपने लिए एक ऐसा ऑरा बनाओगे मेडिटेशन के आधार पर, जहाँ पर कोई भी नकारात्मकता उसे भेद नहीं पाएगी। समझ रहे हो ना, इस वजह से कहा जाता है कि मेडिटेशन जो होता है ना, किसी इंसान को बड़ा पावरफुल बना देता है, अपनी ऊर्जा से इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है, उनकी ऊर्जा, उनका ऑरा इतना अच्छा बनाती है, कोई नकारात्मकता प्रवेश कर ही नहीं सकती। अब इसे एक एग्जाम्पल के आधार पर समझो, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, भले पास्ट में उन्हें बहुत गुस्सा आया होगा, बहुत गुस्सा आया होगा, जहाँ पर चेहरे पर शो हो रहा होगा, लेकिन जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, उनका गुस्सा भले कितने ही गुस्से के धनी क्यों ना हो, उनका गुस्सा शांत हो जाता है, और शांत होते होते इतना शांत होता है, अभी गुस्सा है और एक सेकंड बाद में जो है ना, वो इतना न्यूट्रल और इतना शांत फील होगा आपको कि समझ में नहीं आ रहा ये इंसान गुस्से में था क्या। ये एनर्जी का इतना परफेक्ट और इतना शानदार स्तर पर ना बैलेंस में आना, है ना, और कहाँ गुस्सा करना है कहाँ नहीं करना, वो बैलेंस वाली स्थिति आना, यही चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती और वहाँ पर तांडव मचते हैं। समझ रहे हो, तो ये चीज़ होनी, तो आपकी ऑरा जो है, आपकी ऊर्जा जो है, ये इतना अच्छा प्रोटेक्शन आपके लिए तैयार करेगी कि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का प्रवेश या नकारात्मक इंसान का प्रवेश आपकी लाइफ में नहीं होगा, ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये रीडिंग जब आप तक पहुँचे और आपके मन में कोई असुरक्षा है, किसी प्रकार का डर है, मे भी हो सकता है आपके काम को लेकर है, जिसमें उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेंशन भी दिख रही है थोड़ी-सी, है ना? और पेंटिकल की एनर्जी आई तो ज सिंपल सी बात है, काम को लेकर मन थोड़ा परेशान है आपको, आपका। यही कहा जा रहा है 5 मिनट मेडिटेशन करो और थोड़ा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। काम को लेकर जो भी परेशानी है आपकी, वो 4 सप्ताह में आपकी दूर हो जाएगी। कोई बड़ी समस्या का समाधान 4 सप्ताह में होते हुए नज़र आ रहा है, ये कहा जा रहा है। ठीक है ना जी? ये है। दूसरा ये कार्ड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, कि देखो, कहते हैं कि अगर आपने ईश्वर पर, परमात्मा पर, मालिक पर अगर आपने भरोसा कर लिया ना, फिर वो आपकी नैया को डूबने नहीं देंगे। अब कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे हैं बाकायदा, जो आपके पैसे पर नज़र रखते हैं, आपके रिश्ते नातों पर नज़र रखते हैं, आपकी खुशी पर नज़र रखते हैं, इवन आपके अपने कोई पहनावा, नया तरीका का पहना है, उस पर रोक-टोक या उस पर ऐसा कमेंट पास करना कि आपका दिल दुखे और आप उसे पहनना छोड़ दो। मतलब आपकी पसंद की चीज़ को किसी ताने के आधार पर आपको छुड़ा देना, ये चीज़ हुई होगी। जैसे कोई कलर हो सकता है आपको बहुत पसंद है और आप पर फबता भी है, तो कुछ ऐसा कह देना आपके लिए कि आप हैरान, और आपको ऐसा लगे कि इतनी मानसिक शांति भंग होती है, इससे अच्छा है पहनना ही बंद कर दें मैं। तो एक लोगों की सोच जो है ना आप पर इतनी ज़्यादा हावी हो रही थी कि न केवल उनका आपके पैसे के आधार पर फ़ाइनेंशियल मैटर को लेकर नज़र रहना, रिश्ते नातों पर नज़र रहना, आपके पहनावे हो गए, आपकी खुशी हो गई,
या छोटे छोटे बात पर भी आपकी नज़र ज़्यादा रखा जाना, यानी आप जितनी भी बाउंड्री को सेट करोगे उस बाउंड्री को तोड़ा जाएगा, 100% तोड़ा जाएगा। आप चाहे कितना भी आप उन लोगों से बात करना बंद कर दो, कम बात करना स्टार्ट कर दो, हंसी मजाक मन नहीं करो, तब भी वो आपकी बाउंड्री को तोड़ कर आपको कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए ना विवश करते हैं। अब ये लोगों के बारे में क्या कहा जा रहा है, ऐसे लोगों से खुद से आपका डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कुछ लोगों से बहुत परेशान है गाइस, आप नहीं चाहते कि ऐसे लोगों का इंटरफेयर आपकी लाइफ पर चले, या ऐसे लोगों का प्रभाव या इनकी सोच का प्रभाव आप पर चले, क्योंकि पहले भी बहुत कुछ हो चुका है और पहले भी आपने ऐसे लोगों की वजह से बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ छूटा, आपकी पसंद की चीज़ें। इवन मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की वजह से आप पसंद का कुछ बना कर भी खा रहे हो, मतलब अपने खान पीन में भी आपने बदलाव कर दिए हैं। शायद वो भी चीज़ आजकल कहता ना इतना न्यूट्रल हो गया, इतना कहते हैं ना किसी इंसान के शौक खत्म हो गए हैं कि चीज़ पसंद की है या नहीं है, बस चल रहा है जीवन यापन करना, वो वाली बात है ना। तो कलर के लिए वो एक मन में इच्छा रहती है कि ये कलर पसंद है या नहीं पसंद है, ये खाना पीना पसंद है या नहीं पसंद है, बस ठीक है चल रहा है, वो वाली चीज़ है। शौक नहीं है, देखो ना, आज मेरा मन है मैं ये अपनी पसंद का कुछ बना कर खाऊं वगैरह। इवन ये भी हो सकता है कि आपको कहें आपको क्या पसंद है खाने पीने में, तो एक बार विचार करने की आवश्यकता पड़े, और विचार करने की आवश्यकता पड़े अगर ऐसी स्थिति में हो, तो ऐसे लोगों को कर्मा रिटर्न 100% होना चाहिए। सच कह रही है, होना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि अगर किसी इंसान को जीते जी इस तरीके के उनके हालात कर देना, तो फिर ये डिजर्व करते हैं कि इनको कर्मा रिटर्न हो, है ना जी। 9 of Cups, okay. Wishes come true, your dreams become reality, a magical time of life, good fortune. फेथ इन द यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल, यूनिवर्स पर बिलीव रखो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपकी प्रॉब्लम खत्म होना तय है तो तय है, ठीक है। अब आपकी खुशियों में कोई आड़े नहीं आ सकता, कोई कितना भी आपकी खुशी में रोड़ा डालने की कोशिश करे, आपकी खुशियों को ख़त्म नहीं कर सकता। द हाई प्रिस्टस और द मैजिशियन की एनर्जी फिर से साथ में आई है। देखो कार्ड्स को समझने की कोशिश करना। द मैजिशियन, द हाई प्रिस्टस, 2 of Cups और 4 of Wands, यानी आपकी ऊर्जा इतनी बैलेंस माना, मैंने पहले भी बताया, अभी कुछ दिन पहले रीडिंग में आया था, ये 2 कार्ड साथ में आते हैं तब ये पूर्णता का संकेत देते हैं, यानी आपकी लाइफ में 100% आपको 10-10 की एनर्जी दिखेगी। देखो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का कितना अच्छा होना गाइस, कितना अच्छा होना ये बताया जा रहा है। 2 of Cups, इमोशंस इतने फुलफिल होने, आपको समझा जाए, है ना, और आप भी अपनों को समझे, आपकी कोई खुशी है जिसे आप पूरा करना चाहते हो, 4 of Wands की एनर्जी है गाइस, कि शादी के बारे में सोच रहे हो, इमोशंस बैलेंस में आने आपके, आप आगे की लाइफ के बारे में सोचो और आपकी शादी हो जाए, जैसे इंसान के साथ आप चाहते हो वैसे इंसान के साथ आपकी मिरर एनर्जी, ऐसे इंसान के साथ आपकी शादी हो जाए, और ये 100% है गाइस, क्योंकि द मैजिशियन और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी पूर्णता की है। 2 of Cups बराबरी में इमोशंस को समझने वाली बात, कि कहने की भी आवश्यकता ना हो वो वाली, और ये है शादी का कार्ड। तो आपका जीवन जो है बहुत खुशमय है गाइस, बहुत हरा भरा और सुखी सुखी आप जिंदगी जियो ना शांति से, वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये तो है गाइस, ये 4 कार्ड एक साथ आने का मतलब ही यही है, पूर्णता, और कोई बहुत बड़ी खुशी आपको मिलनी, जो जिसके लिए कहता ना कि धरती पर आना हुआ, है ना, या अ, एक बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने के बाद में कोई खुशी आपको मिले जो आप डिज़र्व करते हो, उसके बारे में है। फिर से कहूँ, शादी के बारे में सोच रहे हो तो ऐसा इंसान आपको मिलना कि इमोशंस फुलफिल हो जाए आपके, है ना, और आपके आत्मा खुद गवारा कर दे कि यही इंसान है जिससे डेस्टिनी ने मुझे जोड़ा हुआ है, वो वाली बात हो सकती है, ठीक है। तो ये कार्ड देखो इतने खूबसूरत आए हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 of Pentacle और 10 of Wands की एनर्जी है। मैं इन कार्ड को यहाँ पर रखूँ, सॉरी गाइस, 10 of Cups और 10 of Pentacle की एनर्जी का मतलब ही यही है कि खुशियाँ बहुत अच्छे स्तर पर आपको मिली, इसके बारे में कहा जा रहा है। और 9 of Cups की एनर्जी ये भी विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करती है गाइस, धन धान्य से परिपूर्ण लाइफ,
कि ना तो पर्सनल लाइफ को लेकर परेशानी, ना प्रोफेशनल लाइफ को लेकर परेशानी, ना किन्हीं शत्रुओं का भय। क्योंकि एक समय निकलने के बाद में बाकायदा डेस्टिनी इस तरीके से ना आपको ऐसे प्रोटेक्शन देते हैं गाइस कि किसी की भी बुरी नकारात्मकता का प्रभाव आप पर ना पड़े, और आपके ऑरा को ही इतना शक्तिशाली बना देना। जैसे कहा ना, द हाई प्रिस्टेस द मैजिशियन की एनर्जी अपने आप में इतनी पावरफुल एनर्जी है कि साथ में होने का सेंस यही है कि बहुत पॉजिटिविटी आ जाना, जिससे किसी भी प्रकार के नकारात्मकता को स्थान न मिल पाए। ये होता है, ठीक है, ये है। द स्टार, ओके। चाहते क्या हो गाइस, इतनी अच्छी रीडिंग आई है, मैं क्या ही कहूँ। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है गाइस, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। मैं इन कार्ड्स को ना ओपन करके रखूँ क्योंकि बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं और मेरा मन नहीं कर रहा इन्हें कि करके रखूँ, ऐसा मन नहीं कर रहा मेरा, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी आई है। द स्टार की एनर्जी समझने की कोशिश करना गाइस। इसमें कहा जा रहा है कि फेथ रखो, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। आपके सपनों का साकार होना, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना, चैलेंजिंग टाइम का ख़त्म होना, आपकी लाइफ में लाइट आना, आपको ऐसी खुशी देना जो वाकई में आप डिज़र्व करते हो गाइस। चाहे अब कोई भी कितना भी कोशिश कर ले आपकी खुशी में बाधक बनने की, और ये मैसेज भी इन दिनों में बार बार आ रहा है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपकी खुशी में बाधक बनने की, आपकी खुशी में बाधक नहीं बन सकता। अगर किसी ने कोशिश करी तो डेस्टिनी को ये मंजूर नहीं होगा, गवारा नहीं होगा कि कोई आपकी खुशी में रोड़ा डालने की कोशिश कर रहा है। नियर नियर में 3-4 सप्ताह में देखो क्या लाइफ में बदलाव आते हैं आपके। ये देखो स्मूथ लाइफ कितनी होती है वो देखो। पहले भी कहा गाइस, मैं आज फिर से कह रही हूँ कि अगर आपके कर्म अच्छे और नेक रहे हैं तो आपके साथ कतई गलत नहीं होना है। आप बिलीव रखो, आपकी लाइफ में इतना अच्छा और इतना शुभ होगा कि आपकी कल्पना से परे है, जो रीडिंग का टॉपिक भी है। आपने खुद नहीं सोचा होगा कि मुझे ये खुशियाँ मिलेगी, इस स्तर पर मिलेगी। आप मालिक को धन्यवाद करते हुए नहीं थकोगे। मॉर्निंग में जगते ही आपके चेहरे पर ना स्माइल होगी, देखना आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी कि मालिक क्या ही कहूँ मैं आपको, मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ, है ना। ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी गाइस। द स्टार की एनर्जी, नेम फेम इतना अच्छा कमाना, आप कोई कार्य की शुरुआत करोगे और उसमें इतनी अच्छी और इतनी शानदार सफलता मिलेगी, आपकी पहचान बनेगी गाइस, आपके नाम की पहचान बनेगी। आप गौरवान्वित फील करोगे, आपकी फैमिली बहुत गौरवान्वित फील करेगी, और आपके पास पैसे का जो सोर्स बनेगा ना, उसमें इनकम इतनी जनरेट होती है आपकी, वो देखना गाइस। आपको मतलब कहते हैं ना, कम समय में बहुत अच्छी सक्सेस का मिल जाना, बहुत अच्छी ग्रोथ का मिलना, बहुत अच्छी अचीवमेंट आपका प्राप्त करना, और नाम और नेम और फेम के साथ ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इस वजह से आपकी लाइफ में पास्ट ऐसा क्यों हुआ, या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों दी गई, आपकी परीक्षा थी गाइस, कि आप उस पास्ट से क्या सीखो। जो भी लोग आपके साथ बुरा करके निकले हैं ना, उसे आप खुद भूल जाओगे। उन्हें मैंने कई बार कहा है कि आप उनको धन्यवाद करोगे कि जो भी उन्होंने किया मेरे अच्छे के लिए किया। अगर उन्होंने वो ऐसा बिहेवियर नहीं किया होता, ऐसा किक नहीं दिया होता, तो ये चीज़ें बदलती नहीं लाइफ में, या इतना अच्छा मेरी लाइफ में नहीं होता, या मुझ में इतने अच्छे चेंजेस नहीं आते। मतलब आपने एक बहुत बुरी स्थिति को भी बहुत अच्छे वे में बदल दिया गाइस, अपनी सोच के आधार पर, और समय ने ये किया है आपके साथ। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत अच्छी बात हो रही है गाइस। दुख भी आपकी लाइफ में बहुत बड़े सुख को आमंत्रित करने के लिए आया था। मतलब आपकी लाइफ में ये जो महासुख की प्राप्ति हो रही है, उसका मेन कारण जो है ना, पास्ट में आपका इतना बुरी तरीके से दिल दुखा है, उस दुख ने ही इस महासुख को आपकी लाइफ में इनवाइट किया है। सच कह रही हूँ गाइस, सच कह रही हूँ। ओके, एक कार्ड और लो। ओके, ये दोनों कार्ड, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। बहुत शानदार, बहुत शानदार, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। कोई डर आपको डराने वाला नहीं है। आपको जस्टिस का भी कार्ड आ गया। मैं क्या ही कहूँ, कहते हैं ना, सातों सुख किसी इंसान को मिल जाना। और आपने यही प्रार्थना करी होगी, मालिक मुझे मेरी लाइफ के सारे सुख मुझे दे दो।
मैं भी जीना चाहती हूँ, अब जीना चाहता हूँ। अब मेरी तमन्ना है मैं सुख भोगूँ, मैं जीऊँ। अब आपके मुँह से ये शब्द निकलेंगे देखना कि मालिक मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं सुख प्राप्त करना चाहता हूँ। ये जो अब लाइफ बदली है, ऐसे मैंने लाइफ पहले कभी नहीं देखी, ऐसा समय मैंने कभी नहीं देखा। तो ये जो लाइफ में बदलाव आ रहे हैं ना, ये मुझे बहुत भा रहे हैं और मैं जीना चाहती हूँ, अब जीना चाहता हूँ। तो ये वाली फीलिंग्स भी आप में उभरेगी गाइस। कितनी अच्छी रीडिंग, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, जस्टिस, द स्टार, 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यहाँ विक्ट्री का साइन। मैं क्या ही बताऊँ गाइस कि अपने आप की किस्मत, आप अपनी किस्मत पर ना बहुत प्राउड फील करोगे और अपनी किस्मत से माफ़ी मांगोगे कि आपने अपनी किस्मत को बहुत कोसा है। एक बात याद है आपको, कहा था एक समय आपकी लाइफ में ऐसा आएगा कि आप अपनी किस्मत की तुलना और लोगों की किस्मत से कभी नहीं करोगे। कहोगे नहीं मेरी किस्मत अच्छी है मालिक, मैं अपनी किस्मत से बहुत खुश हूँ, है ना, ये वाली बात। क्योंकि आपकी लाइफ में एक टर्न आ रहा है ना, ये बड़ा विचित्र है। 555 की एनर्जी के साथ है, 55 हो ना तो भी बड़ा सडन होता, बहुत सडन होता है, बहुत अचानक सा होता है। ये 555 में है और गुरु का अतिचारी होना, ये समय इस तरीके का चल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते कितनी जल्दी और शीघ्रता से यूँ परिवर्तन होता है। सोच नहीं सकते आप, आज आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो, कल आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो जाएगा। हाँ, आज कोई समस्या से जूझ रहे हो, टेंशन में हो, पता नहीं किस किस तरीके से मेरी ये समस्या खत्म होगी, पता नहीं किस तरीके से मेरा ये काम बनेगा। इतनी भयानक चिंता में भी होगे ना, इतना स्मूथली वो काम निपटेगा आपका, पता ही नहीं चलेगा। अभी हेल्प नहीं मिल रही, पता पता नहीं कितने सारे लोग मिलकर आपके किसी काम को बनाने में आपकी मदद कर जाए, वो चुटकियों में और बड़ी सरलता से काम हो जाए। जो कोई काम आपको सबसे ज़्यादा विकट लग रहा है, वही काम बड़ी आसानी से आपकी लाइफ में होगा, देखना। ये है आपके साथ। देखिए, सबसे पहले भाग्य का साथ मिलना आपको, जो अभी जस्ट कहा है कि आपका भाग्य आपका साथ देगा। ठीक है, इसके बारे में कहा जा रहा है किस्मत का साथ मिलना, भाग्य का साथ मिलना, ये है आपके साथ। और दूसरा, ये आपका मन का स्थिर होना गाइस, आपकी एकाग्रता लगनी, आप काम को इतनी निपुणता से और इतनी इतनी मेच्योरिटी के साथ इतना अच्छे से करोगे कि जैसे हो ना कि जिस काम को करने में 2 घंटे लगे ना, आप उसे 1 आवर में, है ना, मतलब इतनी जल्दी में कोई काम करना और बहुत स्मूथली काम करना गाइस उसके लिए। और अभी एक और बात कि कभी भी आपकी इमोशंस के कोई फ़ायदे नहीं उठाएंगे, आपको ये आशीर्वाद फल गया गाइस। आपके इमोशंस के बहुत फ़ायदे उठे पर अब नहीं उठेंगे, है ना। आप जिस तरीके के भाव रखोगे ऐसे लोग आपको मिलेंगे गाइस। आपको अनकंडीशनल लव चाहिए तो अनकंडीशनल लव मिलेगा आपको, ये देखो, अनकंडीशनल लव, 2 ऑफ कप्स और सो मच टू सेलिब्रेट। शादी के बारे में है तो शादी हो जाना, इसके बारे में भी है। समस्या का समाधान होना, जो 9 9 की एनर्जी भी है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है जो ख़त्म होगी। द स्टार की एनर्जी, और यहाँ पर भी द स्टार की एनर्जी है कि आपकी कोई कामना का पूरा होना, आपकी मनोकामना फलनी जल्दी से। और अ, ये गाइस मान सम्मान, एप्रिसिएशन बहुत मिलना, जो अभी जस्ट कहा कि ये आपके साथ होगा। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपको मान सम्मान खूब मिलेगा और आपको काम भी ऐसा दिया जाएगा गाइस कि जिससे आपको नेम फेम बहुत मिले। द स्टार की एनर्जी फिर से आई, ये देखो, ये भी यही कहती है गाइस, बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करोगे आप, प्रसिद्धि बहुत पाओगे, देखना। और ये साल जो है ये इसी बात को लेकर है। तो नई शुरुआत अगर करने के बारे में, कोई काम की शुरुआत करने के बारे में आ रही है, कर लेना मेरे शेर, बहुत यश की प्राप्ति करोगे आप, देखना। ठीक है, अबंडेंस बहुत मिलेगी, 888 की एनर्जी दिखेगी आपको। तो एक कहता है ना, खूब धन का आना, और धन के आने के लिए आपको अलग अलग तरीके के आइडियाज़ मिलने, अपॉर्चुनिटीज़ आना, कोई सजेशन दे दे हुए आपको, ये भी हो सकता है। कोई पार्टनरशिप में काम करने के बारे में कोई कह दे, तो ये सारी चीज़ें अच्छी होने को है। ये है, ये हाँ, दिल की बात कोई आपसे कहना चाहता है, 2 ऑफ कप्स और शादी के बारे में। तो हो सकता है कोई शादी के लिए प्रपोज करे आपको, ये भी हो सकता है ना। रिलेशनशिप में हो तो और कहता है ना कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन होना और डीप
इमोशंस फील करने एक दूसरे के लिए, ये है आपके साथ। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात है गाइस, सुखद ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होना बहुत प्यारे स्तर पर, जो आपको पूर्ण करे सकारात्मकता है। आपके चेहरे के स्माइल लौट कर आएगी, आप बहुत खुश फील होगे गाइस। मतलब ऐसी मुस्कान आपने खुद के चेहरे पर नहीं देखी है, आपने अपनी मुस्कान नहीं देखी है गाइस कि आप कितने प्यारे लगते हो। और आईने के सामने खड़े होना, बार बार खुद को निहारना, मतलब एक बहुत अच्छे वे में गाइस इतनी पॉजिटिविटी फील करोगे आप खुद को लेकर। बर्ड्स की एनर्जी ये शुभता का संकेत देती है, ये पहले ही आपको संकेत देती है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा कुछ अच्छा होने जा रहा है, उसके लिए तैयार रहो। तो अगर आपका अपनी तरफ ध्यान आकर्षित होता है, अपनी हेल्थ के प्रति, खान पीन के प्रति और जागरूक हो रहे हो, तो समझ लो अब कुछ बड़ा आपकी लाइफ में अच्छा होने जा रहा है, जिसके लिए आपको रेडी किया जा रहा है। म्यूज़िक सुनो, थोड़ी थोड़ी कभी टेंशन होती है, म्यूज़िक सुनो, आपके अच्छे कर्मा लौट कर आ रहे हैं कोई शुभ परिणामों के आधार पर, जो सामने से दिख ही रहेगा। न केवल इस जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है, बहुत सारे जन्मों का कोई अच्छा परिणाम होगा, जो ये बर्थ में आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना जो है वो पूरी होने जा रही है। अबंडेंस, 888 की एनर्जी, ठीक है, ये भी यहीं कहाँ जा रहा है। द सन की एनर्जी, ये इस साल का यही है। आपके पिता के साथ या बड़े भाई के साथ आपके ताल्लुक खराब हैं, या संबंधों में थोड़ी सी खटास है, तो वो चीज़ ठीक होनी गाइस, है ना। रिश्तों नातों में कहाँ कहाँ ये स्टार्टिंग में ही कहाँ है कि कुछ अच्छे बदलाव आते हुए नज़र आ रहे हैं, और भाग्य का साथ मिलेगा, गुड फॉर्चून का चाम है, प्रॉब्लम ख़त्म होना। आउल की एनर्जी, लक्ष्मी नारायण का साथ आपको मिलना, उसके बारे में है, ठीक है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का प्रभाव अब आप पर नहीं रहेगा। और अभी हाल फिलहाल में मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का अटैक, कोई नेगेटिविटी का अटैक आपके या आपके घर में किसी के ऊपर हुआ है, या हो सकता है जैसे कुछ लोगों की एक बहुत बुरी आदत होती है मानसिक तौर पर किसी को परेशान करने के लिए, कि घर के बाहर किसी के कुछ नींबू या कुछ ऊट पटांग सी चीज़ें लाकर रखना, जिससे वो उनको उनको डर लगे कि ये अब किस इंसान ने किया और कौन आपके लिए कोई बदले वाला भाव रखता है या क्या पीड़ा पहुंचा देगा आपको। अगर किसी के साथ ये मैसेज जो जुड़ रहा है, अगर किसी के साथ हुआ है, प्लीज़ आप परेशान मत हो, आपका कुछ भी गलत नहीं होगा, बाल भी बाका नहीं होगा। ये मानसिक तौर पर आपको किसी ने परेशान करने की कोशिश करी है, उनके कर्मा रिटर्न हो जाएंगे। जस्टिस का कार्ड भी आया है, ये एक अलग से मैसेज आया है जो किसी के साथ इन दिनों में हुआ है। आप निश्चिंत होकर रहना, परेशान नहीं होना, कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, जिसने जो भी गलत करने की मंशा की है या डराने की कोशिश की है, वो चीज़ रियलिटी में उनको भोगनी पड़ेगी। लालच में मत आना, शॉर्टकट को मत अपनाना, ठीक है। हाँ, फिर से आया, भाग्य का साथ मिलेगा आपको, प्रॉब्लम ख़त्म होगी। 4 चाबियाँ आई है, कीज़ आई है, जो कह रहे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना, और 3 ट्रांसफॉर्मेशन के चाम आए हैं। तो बस खुश रहो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यही कहती है कि विश फुलफिलमेंट होगी आपके, यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेंगे, आपको खुश रखेंगे, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, और जिस बड़ी खुशी के लिए आपका जन्म हुआ है, वो खुशी नियर नियर में आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो बस खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा और होकर रहेगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।